लखीसराय बाईपास में लगाए गए इस बैरिकेडिंग को अब खोल दिया गया है। कुछ देर पहले ही डीएम-एसपी के साथ जिला प्रशासन की पूरी टीम यहां पर पहुंची थी और जायज़ा लिया था, और जिसके बाद डीएम ने ये आदेश दिया कि इस बैरिकेडिंग को तुरंत इसको खोल दिया जाए। और जैसा कि आप देख सकते हैं, बैरिकेडिंग पूरी तरह से खुल चुकी है और यही आप देख सकते हैं खोल कर यहाँ पर रखा गया है। और डीएम ने यह भी कहा है कि इस बैरिकेडिंग को दूसरे जगह शिफ्ट किया जाएगा और जो हाइट है बैरिकेडिंग की उसको बढ़ाया जाएगा। ये हाइट भी काफ़ी कम था, जिससे जो गाड़ियां आ जा रही थी उसको काफ़ी परेशानी हो रही थी। तो इस पर डीएम ने संज्ञान लेते हुए आदेश दिया है कि दूसरे जगह शिफ्ट किया जाए और इसकी हाइट भी बढ़ाया जाए। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर इस बैरिकेडिंग को पूरी तरह से खोल दिया गया है। बैरिकेडिंग लगने के बाद लगातार इस तरह की शिकायतें जो आम लोगों के द्वारा यहाँ पर आ रही थी कि टोल प्लाजा को आर्थिक लाभ देने के लिए जिला प्रशासन ने यह आदेश निकाला है, और जिसके बाद से काफ़ी ये चर्चा का विषय बना हुआ था। इसी पर डीएम ने संज्ञान लिया है। हालांकि डीएम ने यह भी साफ शब्दों में कह दिया है कि इस बैरिकेडिंग का टोल प्लाजा से कोई लेना देना नहीं है। सड़क सुरक्षा सप्ताह की बैठक हुई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि बलगुदर अशोक धाम के दोनों साइड में दोनों और इस बैरिकेडिंग की जाएगी। ये लगभग पिछले 1 साल से ये प्लान चल रहा था जिला प्रशासन का, उसी पर ये अमल किया गया था। और जिसके बाद डीएम संजय कुमार सिंह ने ये आदेश दिया था बीते 4-5 दिन पहले सड़क सुरक्षा सप्ताह की जो बैठक हुई थी, जिसमें डीएम एसपी के साथ तमाम बड़ी अधिकारी वहां पर मौजूद थे। उस बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि जो अशोक धाम जो मंदिर है उसके दोनों ओर जो है वो बैरिकेडिंग लगाया जाएगा, ताकि और यह भी हवाला दिया गया था कि जो बड़ी गाड़ियां हैं, जो मालवाहक गाड़ियां हैं, वो टोल नहीं देने के लिए इस सड़क का उपयोग करती है, और जिससे कि टोल प्लाजा को भी काफ़ी नुकसान होता है, सरकार की राजस्व की भी क्षति होती है। इसी का हवाला देते हुए लगाया गया था। लेकिन जो हाइट थी इस बैरिकेडिंग की वो काफ़ी कम थी, जिससे कि यहाँ पर जो बगल में गाँव है चौकी, वहाँ के किसानों को भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था। तो जिस पर डीएम ने तुरंत एक्शन लिया है, और कुछ देर पहले यहाँ पर डीएम एसपी के साथ तमाम जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे, और जिसके बाद ये निर्णय लिया गया कि तत्काल यहाँ से जो बैरिकेडिंग है उसको हटा दिया जाए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर से जो बैरिकेडिंग है उसको हटा दिया गया है, और इस बैरिकेडिंग को दूसरे जगह लगाया जाएगा। यह भी डीएम ने कहा है। डीएम ने क्या कुछ कहा है यह भी आपको हम सुनाएंगे, लेकिन आप उसके पहले ये आप तस्वीर देख लीजिए। कुछ देर पहले तक, अब से कुछ आधे घंटे पहले तक यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा हुआ था, और लेकिन अब बैरिकेडिंग को पूरी तरह से डीएम के आदेश के बाद यहाँ पर हटा दिया गया है। देखते रहिए लखीसराय लाइव। ये टोल प्लाजा का इशू नहीं है। देखिए, टोल प्लाजा तो इसका एक पार्ट है। हम लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को, और 1 साल से इस पर हम लोगों ने का मंथन चल रहा था। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टोल प्लाजा से बहुत आज के दिन में शराब बंदी है, और कई गाड़ियां ऐसी होती हैं जो कि शराब से लदी हुई होती हैं या कोई गलत करती हैं, वो इस रास्ते का प्रयोग करती हैं, और उसमें बड़ी गाड़ियां खास करके ये होती हैं, उसमें एकदम आराम से उसमें चली जाते हैं निर्बाध रूप से। तो हम लोगों ने ये किया कि यहाँ पे, और दूसरा था कि रोड जो हमारा है ये मंदिर का रोड है और काफ़ी भीड़ रहती है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी रोड में ऐसा मूवमेंट ना हो जिससे कि किसी तरीके का नुकसान हो। थर्ड है कि जो हेवी वेट गाड़ियाँ जा रही हैं वो रोड के पूरी तरीके से, ये रोड उसके लिए बना नहीं है, उसमें पूरे रोड को वो बर्बाद करके जा रही थी। कई जगह आप देख रहे होंगे कि रोड अच्छा भी है फिर भी उसमें गड्ढा हो गया है। इस कारण से ये सड़क सुरक्षा के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। तो ये बहुत दिन से इस पर हम लोगों का ये चल रहा था। अभी वर्तमान में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई, जिसमें ये कहा गया कि सड़क सुरक्षा समिति के नाते और सड़क में खास करके जो लोग चल रहे हैं उनके सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यहाँ इसको बैरिकेडिंग का कार्य जो बहुत दिनों से लंबित है, इसको कराना आवश्यक है। एक बात जब कराने के बाद ये हो, एक तो बैरिकेडिंग जब कराया गया हम लोगों का जो पीडब्ल्यूडी रोड बिल्डिंग के रोड के माध्यम से, तो ये चीज़ है कि वहाँ पे जो बैरिकेडिंग का हाइट हम लोगों ने देखा वो थोड़ा कम है। इसलिए अब हम लोगों को, दूसरी बात जो हम लोगों को इनफैक्ट आपके ही माध्यम से ये हुआ कि कई बार ऐसा होता है कि लोग बड़ी गाड़ियों में यहाँ खास करके अशोक धाम में शादी के पर्पज़ से आते हैं। तो अब हम लोगों का उसी पर हम लोग आज इंस्पेक्शन करने के लिए आए हैं कि ये देखा जाए कि किस प्रकार से यहाँ वैसे लोग जो खास करके मंदिर में श्रद्धालु के रूप में जो आते हैं, शादी के पर्पज़ से भी आते हैं, या अदरवाइज़ उनको किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। और दूसरा है कि जो गाड़ियों का जो प्रवेश है वो निर्बाध ना हो, उनको गाड़ियों को हम लोग रोक सकें प्रॉपरली,
तो दोनों काम किस तरीके से हो ये बहुत आवश्यक है। ये जब एक साइड में हम लोग इसी तरीके से हम लोग अभी उसी पर मंथन कर रहे हैं कि अगर ऐसा होगा कि अगर हम बैरिकेडिंग एक ऐसे जगह पर अच्छे जगह पे लगा दें जहाँ की गाड़ियाँ अगर आएँ तो उनको भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो, और बाहर से जो टोल को बचा करके और जो सरकार की राशि को चोरी करके जो गाड़ियाँ निकलनी चाहें वो भी नहीं निकल सके, क्योंकि निश्चित रूप से टोल भी जो है वो केंद्र सरकार का और रेवेन्यू फेच करने वाला एक एजेंसी है। आज के दिन में अगर कोई गाड़ी अगर टोल से बचने के लिए इस रास्ते का उपयोग करता है तो वो एक तरीके से दुरुपयोग है और उसको हर हालत में रोका जाना चाहिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट रेवेन्यू का चोरी है। तो गवर्नमेंट रेवेन्यू की भी चोरी नहीं हो, इसके लिए एक कहीं ना कहीं एक बैरियर गाड़ियों के लिए होना चाहिए कि कोई भी गाड़ी आराम से चली जाए और बड़ी गाड़ी चली जाए तो वो उचित नहीं है। और दूसरा है कि यहाँ के लोगों को भी किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, ये भी आवश्यक है। तो हम लोगों ने इसी दृष्टिकोण से इस आज का जो है ये भ्रमण रखा है और इसके हिसाब से भी विचार करके हम लोग सही जगह को चुनेंगे कि कहाँ बैरियर लगाया जाए। ये